current revenue expenditure for the next financial year is pitched at rupees 1.912 trillion, which is 33.5% higher than the budget estimates of 1.411 trillion in 2023-24. The increase is mainly due to inflationary impact on operating expenses, enhancements of grant and aid to non-financial institutions, including hospitals, public sector universities, local councils, necessary salary raise in shape of relief allowance to government employees, and raise in pension expenditure, as well as increase in pension. Education का budget हमारा on the revenue side is 454 billion rupees versus 334 billion जो इस current financial year में था. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध का 30 खरब से जायद का खसारे से पाक बजट पेश कर दिया। सूबे की कुल मुतवक्की आमदनी 30 खरब रुपए है। तनख्वाहों में 22 से 30%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 6 तक 30, ग्रेड 7 से 16 तक 25 और ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाह 22% बढ़ेगी। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में 429 अरब का इजाफा, 959 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब, सेहत के लिए 334 अरब मुख्तस। महकमा दाखिला के लिए 194 अरब रुपए बजट में शामिल। कच्चे के इलाके में स्थित पुलिस के लिए 10,000 रुपए का खुसूसी अलाउंस रखा जाएगा। सिंध में समाजी बहबूद पर 12 अरब रुपए खर्च होंगे। ज़राअत के लिए 11 अरब रुपए, हारी कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस, बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आबपाशी के लिए 94 अरब, तवानाई के लिए 77 अरब और ज़राअत के लिए 11 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 86 अरब रुपए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची को पानी के लिए हब से 5 अरब की लागत से नई नहर तामीर की जाएगी। 1500 से 3000 सीसी इंपोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपए तक लग्जरी टैक्स और डेट और क्रेडिट कार्ड से रेस्टोरेंट्स पर अदायगी पर 5% कम टैक्स होगा। पंजाब हुकूमत ने तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले लेकर अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की समत दुरुस्त कर रहे हैं। सूबाई वज़रा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सूबे की तारीख में पहली मरतबा सेहत के शोबे के लिए इतना बजट मुख्तस किया गया। बजट में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन शामिल है। वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजा रहमान ने कहा महंगाई को 38% से कंट्रोल करके 11.8% पर ले आए। बजट इकदाम से 1 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा महकमा खजाना ने तनख्वाहों में इजाफे पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी विफाक की तर्ज पर 20 से 25% इजाफा होगा। सूबाई खजाने पर मजीद 80 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। तनख्वाहों में इजाफे का हतमी फैसला सूबाई काबीना के इजलास में किया जाएगा। अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा होगा। जुडिशरी में मुख्तलिफ इदारे मुदाखलत में मुलव्वस हैं। अदलिया में मुदाखलत का आगाज तमीतुद्दीन से कैसे हुआ? जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला जुर्रत से करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा कि अदलिया बगैर किसी खौफ अपना काम कर रही है। हमने अदालती फैसले कानून के मुताबिक करना है। बजट के मौके पर पीपल्स पार्टी ने टोकन एहतजाज किया। 18वीं तरमीम के तहत तालीम के लिए जो रकूम होनी चाहिए अगर वो सूबे को दे दी जाए तो विफाक के पास कुछ नहीं बचेगा। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं कि वो जेल से बाहर ही ना आए। हुकूमत पीपल्स पार्टी और JUI पे मुसालहत कराने के लिए मुहसिन नकवी मुतहरिक। विफाकी वज़ीर दाखिला की एक रोज में 2 अहम मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान के बाद सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिले। बजट से मुतालिक उमूर, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। बजट पर गलत फहमियां दूर करने, मुल्क के खातिर मामलात हल करने की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग ने बजट पर मुशावरत नहीं की। तनख्वाहदार तबके पर
टैक्स किसी भी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का आज कौम से खिताब का इम्कान। शहबाज शरीफ बजट से मुतल्लिक कौम को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ हुकूमती कारकर्दगी पर भी इजहार ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे चीन से मुतल्लिक भी कौम को तफसीलात से आगाह करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर लंदन प्लान बनाया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम, सवाल उठाया कि बताया जाए प्रॉपर्टी लीक्स वालों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ। मोहसिन नकवी से पूछा जाए प्रॉपर्टी कौन से टैक्स के पैसे से ली। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मनासिक हज की अदायगी का आज से आगाज। लाखों आज़मीन हज मिना की जानिब रवा दवा। रुकने आज़म वकूफ़े अरफा कल अदा किया जाएगा। अरफात में खुतबा हज के बाद जोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाएगी। इतवार की सुबह हुज्जाज कराम मिना वापस पहुंचकर रमी जमरात करेंगे। अलजज़ायर से ताल्लुक रखने वाली 130 साल खातून भी मक्का मुकरमा पहुंच गई। अलजज़ायर की 130 साल खातून रवा बरस की मुअम्मर तारीन हाजी करार। लगातार 4 खुतबे, जुमा का खुतबा, कल हज, इतवार और पीर ईद उल अज़हा के खुतबात। आज दुनिया भर में जुमा का खुतबा, कल हज का खुतबा और इतवार को सऊदी अरब और मशरिक़ वुस्ता समेत कई ममालिक में ईद का खुतबा होगा। सोमवार को पाकिस्तान समेत कई ममालिक में ईद का खुतबा होगा। अदालती हुक्म नजरअंदाज, नाकिस इंतजामात और मुतल्लिका हुकाम की लापरवाही। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को मिना में मुश्किलात का सामना। कोई पुरसाने हाल नहीं और ना ही कोई तरीक़ाकार है, ना ही कोई इंतजाम। हाजियों का मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी उमूर को हुज्जाज को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर एक भी शिकायत मिली तो वजारत मजहबी उमूर के हुकाम की खैर नहीं। ईद उल अज़हा की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानियों के जानवरों की खरीदारी के लिए रश। शहरियों के सस्ते जानवर की तलाश में एक से दूसरी मवेशी मंडियों के चक्कर। व्यापारी के मुंह मांगे दाम से खरीदार परेशान हैं। पेशावर की मवेशी मंडियों में बैलों के साथ ऊंटों के भी चर्चे। गुजरावाला की मवेशी मंडी में 2 बैलों की धूम। काले और सफेद रंग की भारी भरकम बैलों की कीमत 35 लाख रुपए मुकर्रर है। ₹200 वो सामने दुकान है, देखें आप 200 रुपए है, लेकिन अब ये 220 पे भी नहीं रुकेगा, ये और मजीद बढ़ेगा, 250 तक जाएगा। हाँ, ये मेहरबानी करें हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसको कम करें भाई, और हाल महंगाई को कम होना चाहिए। दूध पहले 100 में या 200 रुपये में किलो हो रहा है, गरीब बंदा कहाँ जावे। बात यही है अभी 20 रुपया और लोगों ने बढ़ा दिया, ये सारे नाइंसाफी हो रहा है मेरा भाई। अब 250 बिकेगा, जाहिर है ये कमिश्नर वगैरह कुछ नहीं कर सकते, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कराची में दूध मजीद 20 रुपए महंगा, नई कीमत 220 रुपए फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी। कमिश्नर कराची ने कीमत में इजाफा दूध की क्वालिटी से मशरूत कर दिया। शहरियों का दूध की कीमत बढ़ने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ दे रही है। दूध महंगा होने से दही, लस्सी और चाय भी महंगी हो जाएगी। ईद उल अज़हा से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए 28 पैसे, डीजल 4 रुपए 2 पैसे सस्ता होने की तवक्को है। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 2 रुपए तक कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खजाना कल पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान करेगी। इंक्वायरी कर ली। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ऑडियो लीक मामले पर वजाहत। जस्टिस अतर मीनल्लाह ने कहा कि अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है। एक खुली समात में गुफ्तगू हुई थी।
गालन गलोच का कल्चर खत्म नहीं तो कम जरूर हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की हलफबरदारी तकरीब। कहते हैं कि अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। मैंने सबसे पहले मीडिया कवरेज मुरतब करके इसे किताब की शक्ल में शाया किया। जुल्फिकार भुट्टो केस का फैसला हो चुका, इसलिए इस पर अब राय दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में 963 पैराग्राफ लिखे। फौजदारी मुकदमात में इतना तवील फैसला शायद कोई और ही मौजूद ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। केस की समाअत 20 जून को होगी। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के कयाम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। पंजाब असेंबली में मेरिट के बरक्स भर्तियों के केस की समाअत। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया।